और बुलेटिन की शुरुआत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले से करेंगे। इसमें एक नया खुलासा हुआ है। अब तक ये आरोप लगाया जा रहा था कि सुशांत और उसके परिवार के बीच अच्छे संबंध नहीं थे और इस पर थ्योरी को झुटलाते हुए सुशांत के पिता के सिंह 2 व्हाट्सएप मैसेजेस के साथ सामने आए हैं। 29 नवंबर 2019 को ये मैसेज सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी को किया गया था। रिया को भेजे गए मैसेज में सुशांत के पिता ने कहा था, जब तुम जान गई कि मैं सुशांत का पापा हूं तो बात क्यों नहीं की? आखिर बात क्या है? फ्रेंड बनकर उसकी देखभाल और उसका इलाज करवा रही हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि सुशांत के बारे में सारी जानकारी मुझे भी मिले, इसीलिए कॉल कर मुझे भी सारी जानकारी दो। उधर सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी को व्हाट्सएप संदेश भेजकर सुशांत के पिता ने कहा, मैं जानता हूं कि सुशांत के सारे काम और उसे भी तुम देखती हो, वो अभी किस स्थिति में है, इसके लिए बात करना चाह रहे थे। सुशांत से बात हुई तो उसने कहा कि मैं बहुत परेशान हूं। अब तुम सोचो कि एक पिता को कितनी चिंता होगी उसके लिए, इसीलिए तुमसे बात करना चाह रहा था। अब तुम बात नहीं कर रही हो तो मैं मुंबई जाना चाहता हूं, फ्लाइट का टिकट भेज दो। मेरी सहयोगी अंजना ओम कश्यप इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं। अंजना, जो तमाम बातें अब इस व्हाट्सएप के जरिए आ रही हैं, दरअसल वो ये दर्शाती हैं कि जैसा रिया ने बताया था कि परिवार और सुशांत के बीच सब कुछ ठीक नहीं, वैसा था नहीं। दरअसल वो एक बाधा बन रही थी कम्युनिकेशन में सुशांत के पिता और उनमें। बिल्कुल। और देखिए, पटना में पिता है, मुंबई में यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती वो लगातार कांटेक्ट कर रहे थे। और याद रखिए नेहा, इससे पहले भी मैंने आप जानकारी आज तक पर दी थी कि कैसे नवंबर का ही महीना था, लगभग 18-19 तारीख थी, जब तीनों बहनें गई थी मुंबई से उन्हें लाने के लिए। वहां पर उन्हें खाली हाथ आना पड़ा क्योंकि टिकट होने के बावजूद शौविक और रिया ने समझा दिया उन्हें कि आपको यहीं पर रहना चाहिए, यहीं पर आपका देखभाल हम लोग करेंगे। और इस वजह से वो तीनों बहनों की जो कोशिश थी, जो इकट्ठा होकर वहां पर पहुंची थी, वो फेल हो गई कोशिश। उसके बाद पिता लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे। आप पहली सेंटेंस में ही पूरी कहानी समझ जाती है, जब तुम जान गई हो कि मैं उनका पापा हूं, यानी रिया चक्रवर्ती इग्नोर कर रही थी। अब यही वो परिस्थितियां हैं ना जिसमें परिवार को लग रहा था कि जैसे उनके बेटे को मुंबई में हॉस्टेज रख लिया गया है, जैसे घेरेबंदी उसकी इस तरह से कर दी गई है। उसके आसपास तमाम लोग, आप सोचिए सीए से लेकर कुक, तमाम स्टाफ ऐसे थे जिनकी नियुक्ति या तो रिया चक्रवर्ती खुद कर रही थी या शौविक कर रहे थे। यानी ये सभी पुराने लोगों को हटाने के पीछे की वजह क्या थी? ये एक ऐसा पेज है जिस पर दलील देना रिया चक्रवर्ती और उनके वकील कि आप, ठीक है, आपकी भावनाएं थी और किसी भी परिवार में लड़ाई होती है, मतभेद होता है, एक लिव इन रिलेशनशिप है, सभी बातें समझ में आती हैं, लेकिन ये जो पूरा एक उनके इर्द गिर्द घेरे इंफॉर्मेशन को होल्ड करना था। पिता जानना चाह रहा है, वो परेशान था। वो कह रहे हैं श्रुति मोदी को भी कि परेशान है, मुझे पता है, आप लोगों से मैं जानकारी ले रहा हूं, आप लोग नहीं दे रहे हैं, आप टिकट भेजिए, मैं आ जाऊंगा वहां से। 74 ईयर्स, 74 साल उनकी उम्र है, 34 साल के सुशांत थे। और किस तरह से वो कोशिश कर रहे हैं अपने ही बेटे के बारे में जानने के लिए, लेकिन इग्नोर किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन विथहोल्ड किया जा रहा है। पेरेंट्स से, फादर से, पिता से इंफॉर्मेशन होल्ड करना, ये बहुत सीरियसली दिखाता है कि किस तरह से पिता का जो आरोप है वो अपने इस मैसेज के जरिए। 19 को लगभग वो बहनें लौटी थी मुंबई से, कोशिश करने के बावजूद नहीं सुशांत जा पाए। उसके बाद से 29 को, 29 नवंबर को ये तमाम मैसेजेस हैं, कोई जवाब नहीं, सन्नाटा नेहा, सब कुछ जानते हुए। तो ये दोनों की तरफ से, और ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको आने वाले वक्त में समझाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आखिर रिया क्या जानबूझकर इंफॉर्मेशन विथहोल्ड कर रही थी? आप देखिए, अंकिता लोखंडे ने इंटरव्यू में मुझे ये भी कहा था कि सुशांत के पिता ने उन्हें तक कॉल किया कि एक बार मेरी सुशांत से बात करा दो, बात नहीं हो पा रही है। तो ऐसा नहीं है कि जो बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि ये पिता और पुत्र में संबंध ठीक नहीं थे, और वो भी एक राजनीतिक पार्टी कूद के ये तमाम बातें बता रही है। ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि रिया को डिफेंड करने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी क्यों कूद रही है और पिता पर आरोप लगाने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी क्यों कूद रही है। क्योंकि आप देखिए, वो पिता तमाम लोगों को, जितने लोगों को वो मुंबई में जानते थे, वो उनको फोन करके कह रहे हैं कि मेरी बात कराओ, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। तो ये सब बताता है कि कैसे एक घेरेबंदी कर ली गई थी, मुंबई में उन्हें ऐसी परिस्थितियों में रख लिया गया था जहां पर तीनों बहनों के जाने के बावजूद वो नहीं आ सके। पिता बार बार मैसेजेस कर रहे हैं, लेकिन चाहे श्रुति मोदी हो चाहे रिया चक्रवर्ती हो, वो लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, हेल्प नहीं कर रहे थे। यानी पूरी तरह से उन्हें वहां पर एक तरह से
ऐसा समेट लिया गया था, इंफॉर्मेशन विथहोल्ड करने के बराबर है ये नेहा बेसिकली। और ये मुझे लगता है कि कोर्ट में भी पेश करके तमाम जानकारी के लिए आपका। अंजना मेरी सहयोगी बता रही थी किस तरीके से व्हाट्सएप मैसेज के जो डिटेल सामने आए हैं, दरअसल वो ये दर्शाते हैं कि किस तरीके से सुशांत को उनके पिता या फिर उनकी बहनों से मिलने और यहां तक कि बातचीत भी करने नहीं दिया जा रहा था। बहरहाल सुशांत केस में ये सबूत ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर अहम सुनवाई होनी है। आज कोर्ट इस मामले की सीबीआई जांच को लेकर कोई आदेश दे सकता है। हालांकि केंद्र सरकार के निर्देश पर सीबीआई ने अपनी जांच पहले ही शुरू कर दी है। प्यार, पैसे, मौत और सियासत का ऐसा हाई प्रोफाइल घनचक्कर शायद ही अभी तक किसी मामले में इतना बढ़ चढ़ कर चला हो जितना सुशांत सिंह केस में चल रहा है। उम्मीद है कि करीब 2 महीने से जारी सुशांत सिंह की मौत की जांच को आज सुप्रीम कोर्ट से एक नई और सही दिशा मिलेगी। आज की सुनवाई से पहले रिया चक्रवर्ती ने कल सुप्रीम कोर्ट में एक और हलफनामा देकर अपनी बेगुनाही का दावा ठोका है। रिया का कहना है कि बिहार चुनाव की वजह से सुशांत सिंह केस को तूल दिया जा रहा है। रिया ने मीडिया में दिखाई जा रही खबरों पर भी रोक लगाने की मांग की है। साथ ही बिहार सरकार की ओर से सीबीआई को जांच सौंपना भी रिया के हिसाब से गैर कानूनी है। रिया चाहती हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये मामला सीबीआई को सौंपता है तो भी ये मुंबई की अदालतों का ही क्षेत्राधिकार होगा। मुंबई पुलिस पूरे बॉलीवुड को बुला करके रोज उनका क्वेश्चनिंग कर रहा था और रोज रिलीज करता था कि आज 4 घंटे फलाने बैठ के गए और 5 घंटे पुराने फलाने बैठ के गए। तब तो रिया को प्रॉब्लम नहीं थी कि मीडिया ट्रायल हो रहा है। अब जब मामला उनके पर आ रहा है और उनके ऊपर शिकंजा जब कस रहा है धीरे धीरे, क्योंकि सारे तथ्य उनके खिलाफ आ रहे हैं और उनका इन्वॉल्वमेंट इस पूरे संगीन क्राइम में इस्टेब्लिश होता जा रहा है रोज दिन पर दिन, अब उनको मीडिया ट्रायल सडनली लग रहा है। इससे पहले सोमवार को रिया चक्रवर्ती से करीब 10 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की। सुबह 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंची। रिया रात करीब 9 बजे बाहर निकली। ईडी सूत्रों का कहना है कि उन्हें आज भी बुलाया जा सकता है। कल ईडी ने उनके मोबाइल फोन का डेटा जमा किया। रिया से ईडी के सवाल कुछ इस तरह के रहे। 2 साल में आपने कितना निवेश किया? खार वाले फ्लैट के लिए डाउन पेमेंट का पैसा कहां से आया? सुशांत के खाते से जो पैसे आपके पास आए वो कहां खर्च किए? आपके 2 खातों में अचानक ज्यादा पैसा कहां से आया? सुशांत के निवेश में क्या आप या आपका परिवार नॉमिनी है? अपनी और अपने भाई की कंपनियों के बारे में जानकारी दीजिए। दरअसल रिया के इनकम टैक्स रिटर्न के मुताबिक उनकी कमाई, खर्च और निवेश में काफी अंतर है। ईडी इसी पेंच को सुलझाने की कोशिश में है। उनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी या फिर मेडिसिन ले रहे थे, तो मुझे नहीं लगता है कि जो भी पैसा निकला है या निकला होगा वो उनके नॉलेज में होगा। और जिस तरीके से जांच एजेंसी काम कर रही है, मुझे लगता है क्योंकि फिर बुलाया गया है, अगर हर चीज़ पहले क्लियर किया होगा तो फिर नहीं बुलाया जाता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो ऐसी चीज़ है जो इन्फॉर्मेशन अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही है। और मुझे लगता है कि ईडी हो या सीबीआई हो, वो जांच करके जिसको भी न्याय देना है, जो भी इसमें कल्प्रिट है और जो भी चीज़ होगा वो जरूर बाहर लेके आएगी। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सुशांत सिंह केस में सीबीआई की एंट्री भी हो गई। सीबीआई अधिकारियों ने फरीदाबाद में सुशांत के पिता का बयान दर्ज किया। पिता ने बेटे की मौत से पहले बने हालात पर शक जताया है। उधर सियासत भी जोर मार रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने सुशांत और उनके पिता के रिश्तों पर सवाल उठाया तो बिहार में इस पर कड़ी प्रतिक्रिया हुई। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलवाने के लिए यह प्रदर्शन किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी से लोक जनशक्ति पार्टी की यह मांग है कि इस घटना में जितने भी लोग संलिप्त थे उसे फांसी की सजा दी जाए। और संजय राउत ने जो कुछ भी कहा है अपने आका को खुश करने के लिए ही कहा है, लेकिन एक बात साफ है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थियां सुलझाने में मुंबई पुलिस अब तक असफल रही है तो नतीजों को जानने का हक देश को है। इस बीच सुशांत सिंह का 9 अप्रैल 2019 का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपनी बहन बहनोई और कुछ करीबियों के साथ बांद्रा वाले घर में पूजा पाठ करते दिख रहे हैं। इस दौरान सुशांत के चेहरे पर ना तो कोई तनाव है ना शिकन। दिल्ली से संजय शर्मा, अनीशा माथुर, मुनीश पांडे, पटना से राजेश झा,
मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।